चौथी गाथा में एकत्व भक्तात्मा उसका जो है उसकी दुर्लभता बताई है। तो पांचवी गाथा में शपथ ग्रहण समारोह, उनको आचार्य ने शपथ ली है कि मैं एकत्व भक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है। चलो मंगलाचरण तो कर ही लिया और कर लिया। वंदे शब्द सिद्धि ध्रुव मचल मणु गजम पत्ते पूछामी समय पाहुण घड़ियम नमा समय साराय स्वभावाय भावाय। हाँ जी, आँख बंद करेंगे सब लोग। हम सावधान अवस्था में कुछ दोहा दोहराएंगे। मैं बोलूँगा, आप लोगों के लिए दोहराना है। फीलिंग करते हुए। एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूँ देह में, प्रचंड ज्ञान की ज्योत, गगन सूर्य बस दिवस में, करता जड़ उद्योग, चेतन सूर्य हूँ निश दिवस, करूँ ज्ञान उद्योग, रहूं ज्ञान उद्योग, ज्ञान सूर्य अरहंत है, ज्ञान सूर्य सबसे, ज्ञान सूर्य सब साधु है, हूँ ज्ञान सूर्य प्रसे, तू ज्ञान सूर्य प्रसे, आत्म आनंद दे तू है, सिद्ध प्रभु अरहंत, आनंद आत्म काल है, सर्व साधु भगवन, तू आत्म आनंद प्रदय, लूट लूट आनंद, आत्मानंद रस पान में, मस्त सभी भगवन, मस्त सभी हैं संत, अर्थ करना पड़ेगा। दो जाति के सूर्य हैं। सूर्य की कितनी जातियां हैं? एक में देह के अंदर बैठा हुआ चैतन्य सूर्य और एक वो जड़ सूर्य। देखो जगत के आश्चर्य, अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर के भी अकृत्रिम अनादि अनंत है सूर्य, वो ऊपर का सूर्य। यद्यपि स्कंद है लेकिन अकृत्रिम अनादि अनंत। और मैं तो सिंगल हूँ, इकाई हूँ, चैतन्य इकाई, मैं अनादि अनंत। कीमती जड़ सूर्य है कि चेतन सूर्य है? चेतन सूर्य। और कोई कह देवे कि अब चंद्रमा की बात सूर्य पे जाने का नंबर है और सबको फ्री ले जाएंगे आगरा वालों को, तो चूके कह रहे हैं कि देख तो आऊँ मैं वहाँ क्या है। हाँ जी, बिटिया कह रही है
कि जा ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, एक सूर्य थोड़ी है ऊपर, सैकड़ों सूर्य हैं, सैकड़ों चंद्रमा और जितने नक्षत्र हैं, ये तारे दिखते हैं ना, ये इतने बड़े बड़े यहाँ से इतने से दिखते हैं। और वो है क्या नाम, सौरमंडल, और उसमें है, अब कहीं उतर गए होंगे उसको चंद्रमा, लिखा तो रहता नहीं है कि आगरा है जी, जैसा आगरा स्टेशन पे लिखा है आगरा स्टेशन, जैसे किसी नक्षत्र पे लिखा है कि ये चंद्र नक्षत्र है कि सूर्य नक्षत्र है। जहाँ एक गया वो दूसरा चला गया, और सपोज के हम चंद्रमा पर पहुँच गए, पहला से आगरा स्टेशन पर लिखा, ऐसी लिखा पड़ी पहला से हो गए कि ये चंद्र है, ये सूर्य है, तो अपन मोहर लगा दी में कोई हम तो चंद्रमा, कहीं भी जा कर के किसी भी पहाड़ पर जा कर के और ऐसा बता दिया। एक ने कहा यही तो है, दूसरे ने कहा यही तो है, तीसरे ने कहा यही तो है, तो सबने कहा बहुत दूर है। और इनका जो पेट्रोल ले जाते हैं ना, तो फिर लौट के नहीं आ पाएंगे अगर उतनी दूर चले, उनकी लिमिट है, उतनी लिमिट है जितनी लौट के आ जावे। बाकी पूरे ब्रह्मांड में ऐसा तो कोई है नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाए, हम सब देख के आ गए, लौट के नहीं आ पाएंगे, सब डीजल खत्म हो जाएगा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल की जरूरत थोड़ी पड़ती है, मतलब सौर ऊर्जा से काम होता है। वहाँ नहीं, जो यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से रॉकेट ले जाते हैं ना, सौर ऊर्जा ले जाती है। अरे तो सौर ऊर्जा भी तो कब तक काम करेगी, सूरज की रोशनी मिलती रही जब तक काम करेगी। और तो सूरज के ऊपर चले गए तो क्या होगा, फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। बात है, देखो सौर्य मंडल है, चंद्रमंडल है, बहुत बड़ा है। ये तारामंडल, हम कलकत्ता गए थे, तारामंडल था एक तारामंडल, कितने कितने तो उनने चंद्रमा बताए, कितने तारे बताए, कितने सूर्य बताए, कितने नक्षत्र बताए। हमने कहा भाई साहब, विज्ञान भी यहाँ तक पहुँच गया कि लाखों करोड़ों तारामंडल हैं। कितने तारामंडल में कितने तारे हैं भैया? सीए साहब, पहले मेरे इसका नाम याद नहीं आया, तो हमने कि हम तो सीए कह देंगे, पहले नहीं था सीए, अब हो गया। झूठे हैं ये सब नाम। क्या भाई योगेश भाई, हम योगेश भाई पे मोहर लगाने नहीं आए, योगेश भाई नाम झूठा है ये कहने आए। इनका हमने नाम बदल दिया, जेपी नड्डा कर दिया। अरे अब है कि नहीं, जेपी नड्डा। अच्छा जेपी सिद्ध नहीं हो रहा तो नड्डा कहाँ से बेकार की बात करते। झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ चबेना, झूठे ही मरना, झूठे ही जन्मना। अरे मरण भी झूठा है, और तो छोड़ो, और जन्म भी झूठा है। सत्यता क्या है बोलो? ये दिन का सपना है, वो रात का सपना है, कौन सा सही है? दिन के सपने को सही मान करके नरक निगोद की तैयारी करो। पागल हो रहे हैं। नाटक समय सार में अपने बाबूजी तो बहुत रसिक थे नाटक समय सार की। एक कविता आया है, जब जीव सुबह तब समझे सो पन्न सत्य, जागे जब न लागे झूठ लागे न जागी न झूठ लागे। आगे फिर कहते हैं कि जागे तब कहे मेरो तन मेरो धन, याही झूठ मानत मरण थिति जोई के। जाने निज मरम तो मरण भी सूझे झूठ। कौन मरता है? 6 द्रव्यों में कौन मरता है? कोई नहीं मरता। मर जाऊंगा तो, कट जाऊंगा तो, क्यों? कहेंगे आए नहीं है तुम्हारे, हमारे साथ में खुशहाल आ रहे थे, कहने हमें तो और वहाँ डर लगता है। मैंने कहा काय का? कि यहाँ ऐसा नहीं हो कि नाले में गिर जाए बिल्डिंग। हम कि तुम बताओ, हम कि तुम बताओ। कहले हमने बाबूजी से कई बार कहा कि इसको ऐसा कर लो कि जिसमें ये मतलब डिस्टर्ब नहीं हो जाए। हमने कि तुम बताओ, हमें जाने दो यार। और उनकी बहुत से आदमियों के साथ में मान लो दूसरी गति में जाएंगे तो दुख नहीं होगा, अकेले मरेंगे तो भारी संकल्प विकल्प होंगे, और सबके सब हमारे साथ में ही जा रहे हैं तो काय का दुख? 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य मरते हैं? भी नहीं हैं? क्या करें भाई साहब, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? किसका मरण, किसका जन्म?
जाने निज मरम तो मरण तब सूझे झूठ। मरण से डरते हैं, लेकिन जब तुम अपना मरम जानोगे कि मैं तो मरते ही नहीं हुआ, जरा मरम नासी हूँ। अरे कौन मरता है? जीव पुद्गल द्रव्य मरता है कि जीव द्रव्य मरता है? कोई भी देखो सोच समझ के जवाब देना भाई साहब। अब अभी आप जवाब बदल सकते हो। 6 द्रव्यों में कौन द्रव्य मरता है? जीव द्रव्य के पुद्गल द्रव्य। इसलिए कवि ने मालूम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाश, उन्होंने ये नहीं कहा पुद्गल मर, देह मरे पण मैं नहीं मरता। देह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का दिखाव है, तो देह का मरण भले कह दो, लेकिन उसमें जो परमाणु हैं वे नहीं मरते ना। तो पुद्गल द्रव्य भी नहीं मरता। पुद्गल के जो स्कंद बन गए तो परमाणु बिखर गए, सोचे मरण कहते हैं। और परमाणु जब तक जुड़े हैं तब तक उसके लिए जीवन कहते हैं, परमाणु बिखर गए तो मरण कहते हैं। कितने अगर परमाणु मरते होते पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु नहीं दिखता, सब चेतने चेतन दिखते, शरीरी सिद्ध भगवान दिखते, तो पुद्गल तो मर गए होते भाई साहब। इसलिए आपने कहा था पुद्गल मरता है। गलती हमारी है कि आपकी है? चलो ठीक है, अपन को किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर आना बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें जाना होगा। बहुत अच्छी बात है। अपन ये तो घर जैसी है, तो ये अपन बाहर की तो है नहीं। पुद्गल परमाणु को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य कहा है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य किसे कहना? क्यों? ये कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य के पुद्गल द्रव्य। देखो सोच समझ के जवाब देना, रोटी बंद कर देंगे हम, गुस्सा आ जाएगी तो। ये कौन सा द्रव्य है भैया? ये कौन सा द्रव्य है? ये कौन सा द्रव्य है? जीव के पुद्गल। यार क्या करें, बेरंग वापस हो जाए? सही जवाब आ नहीं रहा। ये अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य नहीं, अनंत पुद्गल द्रव्य हैं भाई साहब। पर्याय भी तो बोल सकते हैं, अनंत पुद्गल द्रव्यों की पर्याय भी तो बोल सकते हैं। हमें भाषा कहलवाने भी कहो आप तो बेकार क्यों? अरे पर्याय जो इसे कहेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब कोई चीज तो है। अबे हाल तोड़ेंगे, अबे हाल परमाणु पे खाए जाएंगे, काय की पर्याय? ये तो समान जाति द्रव्य पर्याय कहने मात्र की है। अबे हाल परमाणु खाए जाए, अब ये तोड़ देंगे तो फिर तुम्हें लगाना पड़ेगा दूसरा। ये तो आँखों से जैसा दिखता है वो सब ऐसा ही है मामला। एक समय के पर्याय तो सब कुछ हो गया। अरे भाई पर्याय किसे कहना? 2 द्रव्यों की पर्याय होती ही नहीं है। 2 द्रव्यों की पर्याय नहीं हो, 2 द्रव्य मिलकर के एक पर्याय नहीं करते हैं। ये तो एक दिखाव है, फूटी आंखों से दिखता है। पर मैं कहता हूँ कि इसके लिए ये क्या है भैया? अनंत पुद्गल परमाणु है, ऐसा कह दो तो द्रव्य दृष्टि का जवाब है। और पर्याय है और मेरी है और तेरी है, जी के पीछे न्यारे भाई बेबुद्धि हिस्सा में पड़ी, बेकार की बात है। मतलब आप नहीं समझे, एक द्रव्य की पर्याय होती है, 2 द्रव्य मिलकर के एक पर्याय होती नहीं है, कथन मात्र है। आप अनेक परमाणु मिलकर के कभी एक पर्याय हो सकती है? कथन मात्र है, कह लो। एक द्रव्य की 2 पर्याय नहीं होती हैं और 2 द्रव्यों की मिलकर के एक पर्याय नहीं होती है। इसलिए ये क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु। बस ऐसी दृष्टि होगी तो ये वस्तुएं सिद्ध नहीं हो रही तो मेरी है कि तेरी है कि राग नहीं टूटता। बेवकूफ हो, पहले वस्तु तो सिद्ध करो, बाद में मेरी तेरी और राग और द्वेष कर लेना। दिन का सपना और रात का सपना, ये सब आंखों से दिख रहा है, ये सब झूठा है। और वो रात का सपना धमाधम चल रही, पूरी 5-6 घंटा धमाधम चल रही। आज हम शिखर जी हो आए और जगने के बाद फिर यहीं आ गए। हमने कि भैया क्या हुआ? क्योंकि एक यात्रा हो गई, 2 यात्रा हो गई और तीसरी यात्रा नहीं हो पाई, आगरा में पड़ी मिली। ये क्या हुआ? ऐसा ही है भैया, बिल्कुल सपना। ये दिन का सपना है,
और वो रात का सपना है, कोई सच्चा नहीं है। और मरण भी सूझे झूठ। मरण कब सूझा, झूठ कब सूझता है कि भैया मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं मरते ही नहीं हूँ ऐसा ख्याल आवे तो मरण भी सूझा झूठ। या ही भांति झूठो जग देखो हम तो ही के। अब एक है 10-5 साल की जिंदगी के लिए नरक की तैयारी कर रहे हैं, 10-5 साल की जिंदगी के लिए नरक की तैयारी कर रहे हैं। जीवन का सवाल है, जीवन साथी का सवाल है, आम है ताम है, इसका नाम जीवन ही नहीं है भैया। असमान जाति के 2 द्रव्य हैं, जीव और ये अनंत पुद्गल परमाणु शरीर। और ये सोना चांदी वगैरह इस समान जाति के पुद्गल पर समाधि मरण में आता ना, पुद्गल के परमाणु मिलकर स्कंद रूप तान भासी, ये है मूरत में अमूरत जाने ज्योति गुण खासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर आंखों से जो दिखता है वो निश्चय पुद्गल नहीं, अनेक पुद्गल के परमाणु मिलकर के एक दिखाव है बस। द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि और पज्य मूढ़ा ते परसमया। हम अपने को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो फिर पुद्गल को भी द्रव्य दृष्टि से क्यों नहीं देखें? ऐसी बेईमानी क्यों करें? अपने लिए तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे और इसके लिए चश्मा का घर देखेंगे, वज्र बेईमानी है। सबके लिए देखना हो तो द्रव्य दृष्टि से देखो। धर्म आकाश काल तो तुम चाहे पर्याय दृष्टि से देख लो चाहे द्रव्य दृष्टि से देख लो, तो एकाकी एकत्व लिए है। जीव और पुद्गल की बात है, जीव को अवध स्पर्श शुद्धने से देखते हैं और पुद्गल को सोना है, ये चांदी है, आज शरीर है, राम नाम सत्य है। क्यों सोनागिर में 20-पंथी कोठी में आँखों का है, बड़े बड़े कई जगह से आते, बढ़िया ऑपरेशन होता आँखों का, आँखों के डॉक्टर बैठते हैं, बड़ी अस्पताल है। तो भैया हम भी गए थे आँख दिखाने, तो एक बुद्धि माता जी ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि कितनी उंगली हैं? तो माता जी बोली 2। कहला भैया सीरियस केस है, इनका ऑपरेशन करो, क्योंकि एक उंगली के 2 दिख रहे। फिर दूसरी माता जी के नंबर आया कि कितनी उंगली है माता जी? कि 1। तो ये भी सीरियस केस है, स्पष्ट 2 उंगली हैं, माता जी को 1 दिख रही। भैया हमारा नंबर तो बाद में आया, पहले उनका ऑपरेशन किया। हमारा क्या हो रहा है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ट्रक पे लिखा रहता है पीछे, क्या मतलब हुआ? देह जीव को 1 गिने, ऑपरेशन लायक है, चीजें 2 हैं और 1 दिख रही है, सीरियस कैसे ऑपरेशन कराओ? या फिर एक आत्मा में 2, 3, 4 भेद खड़े करें, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, समझ में आया ना? अथवा द्रवगुण पर्याय, अथवा उत्पाद व ध्रुव, अथवा गुण गुणी। तो एक उंगली की 2 दिखें सीरियस केस है, और 2 उंगली का 1 दिखे तो भी सीरियस केस है। ऐसा ही अपने में, अद्वैत पने में, अपने में एकाकी एकत्व में 2 दिखें, ये भी सीरियस केस है। और 2 वस्तुएं एक रूप में दिखें, ये भी सीरियस केस है। हजाला में कहा कि नहीं, देह जीव को 1 गिने बही, रात में तत्व मुधा है। लेकिन काम चलाने के लिए, बस काम चलाने का है। तुम्हारे यहाँ कितने पंडित जी आए? 1 के 2 आए, 4 आए तुम्हारे। नहीं 1 कैसी कह रहे? तो हम तो एक आत्मा और शरीर, 2 तो पहले ही होगा, 2 बे होगा, 4 नहीं हो गए। देखो मैं दृष्टा हूं, आप ज्ञाता दृष्टा हैं। ऑपरेशन ज्ञाता दृष्टा का होगा क्या और कहीं होगा जगत में? ठीक ठिकाने से जानो, देखो और आनंद करो, काय को परेशान होते हो?
तो सीए साहब इसमें लगाओ यार सड़क बुद्धि, अब बेकार की बात करते यार। हमने इनसे पूछी रात को कि क्या विषय लेना, तो पंडित जी के अच्छा सूक्ष्म विषय लेना। हम भी सूक्ष्म ले लेंगे। भाई साहब कुछ नहीं है, आप दृष्टि है, आप एक दृष्टि है, दृष्टा है कि नहीं। तो आप जो है चाहे पर को देखो चाहे स्वा को देखो, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो, मजाल के कोई शिकायत कर सकोगे। अब तुम पर्याय दृष्टि देख करके पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए, हम काहे के मर गए, तुम्हें मरो। इस सारी शिकायतें पर्याय दृष्टि खोलने की हैं। द्रव्य दृष्टि में क्या है, प्रत्येक द्रव्य अजर हमारा अविनाशी है, चेतन है वो भी अजर हमारा अविनाशी है, परमाणु परमाणु अजर हमारा अविनाशी है, धर्म धर्म आकाश काल अजर हमारा अविनाशी है। समझ में आया ना, बोलो अब क्या हो।